नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मेरा नाम नेहा नागरानी है और मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स क्लासेस में। तो अभी तक किसी ने भी अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डू शेयर द वीडियो, ताकि आप जैसे हर बच्चे तक इन वीडियोस का फुल बेनिफिट पहुंच सके। अपनी अकाउंट्स क्लास को स्टार्ट करते हैं। अकाउंट्स में हम डिसोल्यूशन ऑफ फर्म चैप्टर पे हैं, जिसमें हम उसके कंसेप्ट को समझ रहे हैं और आज हम कंसेप्ट्स को ही कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आज की क्लास विल बी द एंड ऑफ दिस कंसेप्ट क्लास, मतलब डिसोल्यूशन चैप्टर के जितने भी कंसेप्ट्स हैं वो आज की क्लास के अंदर कवर हो जाएंगे। ठीक है, ओके। जो कंसेप्ट मैं अब आपको समझा रही हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। प्रीवियस 2 क्लासेस भी डिसोल्यूशन के कंसेप्ट पे है, प्लीज उनको अच्छे से देखिए एंड आज की क्लास को देखिए। एक बार ये कंसेप्ट क्लास आपने अच्छे से देख ली इस चैप्टर की, तो फिर आप इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। आपको एक भी क्वेश्चन टफ नहीं लगने वाला। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आपने कंसेप्ट क्लास अच्छे से देखी हो, और कोई भी डाउट आता है तो आपको पता ही है, आप कमेंट करके या मुझसे व्हाट्सएप करके बिल्कुल पूछ सकते हैं। ठीक है, चल अब हमारे जो रिमेनिंग कंसेप्ट है हम उन्हें कंप्लीट करते हैं। ठीक है, उसमें जो हमारा पहला कंसेप्ट है वो है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब ये क्या होता है, देखो जब आप बैलेंस शीट देखते हो तो आपको लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व दिख सकते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व देख सकते हैं। जनरल रिजर्व क्या होते हैं, जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं बने, प्रॉफिट का वो हिस्सा जो हमने अलग करके रखते जा रहे हैं हम, किस लिए कि आगे जाके कभी भी काम आ सकता है, इसलिए उसे जनरल रिजर्व कहते हैं। उसका हम क्या करते हैं डिसोल्यूशन के टाइम पे, सीधा सीधा सारा का सारा जनरल रिजर्व कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, पार्टनर्स कैपिटल में, बिकॉज वो प्रॉफिट का ही हिस्सा है। अब जब फर्म ही बंद हो रही है तो क्या काम आने वाला है, ये कुछ नहीं, तो सारा का सारा कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। लेकिन ये जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है ये क्या है, एक स्पेसिफिक रिजर्व है। स्पेसिफिक रिजर्व है, ये किस लिए क्रिएट होता है बच्चा, ये इसलिए क्रिएट होता है कि अगर हमने कुछ इन्वेस्टमेंट्स खरीदी, ठीक है, हमने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे, हमने किसी कंपनी के डिबेंचर्स खरीदे, ये भी बहुत जल्द, अब नेक्स्ट क्लास हमारी यही होने वाली है, नेक्स्ट चैप्टर हमारा यही होने वाला है, शेयर्स और डिबेंचर्स। तो उधर तो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी कि क्या होते हैं ये शेयर्स, क्या होते हैं ये डिबेंचर्स। ठीक है, लेकिन हमने किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया, किसी कंपनी के डिबेंचर्स में इन्वेस्ट किया, ये हमारी इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, पर हमें डर लगा रहता है कि इसकी मार्केट वैल्यू डाउन ना हो जाए। ठीक है, आज हमने 1 लाख में इन्वेस्टमेंट खरीदी है, ठीक है, हमें क्या लगता है जैसे शेयर्स का मार्केट प्राइस तो कभी भी डाउन हो सकता है, कभी भी अप हो सकता है, हमें किस चीज का डर होगा, उसके अप होने का नहीं ना। अप होने पे तो हम खुशी होंगे, वाह यार शेयर का प्राइस बढ़ गया, हमारे पास इसकी इन्वेस्टमेंट है, हमने तो खरीद रखे, हमारा फायदा। हमें डर किस चीज का है, शेयर का प्राइस गिर ना जाए, गिर ना जाए, गिर ना जाए, इसका हमें हमेशा डर रहता है, जिसकी वजह से हमें क्या लगता है कि हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर ना जाए, गिर ना जाए। मतलब हमने तो इतने पे खरीद लिए इन्वेस्टमेंट, लेकिन आज मार्केट में जैसे मान लो आपने 100 शेयर खरीदे और हर शेयर आपने 1000 रुपए का खरीदा, आपने 100 शेयर बाय किए और हर शेयर 1000 का बाय किया। अब अगर मार्केट में उस शेयर का प्राइस 800 हो गया तो आप रोगे ही ना, क्योंकि आपने हर शेयर 1000 रुपीज में खरीदा है, लेकिन उसका मार्केट प्राइस आज 800 रुपए है, रोगे ना आप, है ना। तो ये डर, इस डर के लिए आपको क्या लगता है, अगर हमने कुछ नहीं किया, अगर हमने कुछ नहीं किया, हम चुपचाप बैठे रहे, 800 हो गया, ठीक है, लॉस है, कोई बात नहीं, अरे ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, देखो जी, आपको डर है कि फ्यूचर में ये इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू गिर जाएगी, मतलब एक लॉस हो जाएगा, इसका आपको डर है। तो जब हमें पता है कि फ्यूचर में खतरा हो सकता है, फ्यूचर में लॉस हो सकता है, तो उसके लिए भाई आज ही प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अलग करके रख दो ना। ऐसा मत करो कि खुश हो जाओ, प्रॉफिट है पूरा खर्च कर दो और फ्यूचर में लॉस हो जाए,
क्यों करते हो ऐसा? इसलिए प्रॉफिट का कुछ हिस्सा आज ही अलग करके रखते जाओ, ताकि अगर फ्यूचर में मार्केट वैल्यू गिर जाए, आपको लॉस हो भी जाए, तो कोई टेंशन नहीं, आप बोलोगे उस लॉस के लिए मैंने पहले से ही अलग करा हुआ है, प्रॉफिट इकट्ठा करा हुआ है, इससे एडजस्ट कर लो। इसे कहते हैं हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। समझे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इसे कहते हैं हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इतना क्लियर? सबको क्लियर? चलो, ये तो अभी मैंने ये समझाया है कि ये होता क्या है। अब इसका डिसोल्यूशन के टाइम पे ट्रीटमेंट कैसे होता है वो देखना है। डिसोल्यूशन के टाइम पे जब फर्म बंद हो रही है, इसका क्या ट्रीटमेंट होना है? बहुत सिंपल। इतना कंसेप्ट जो समझाया ना मैंने, वो तो मैंने आपको ये समझाया कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता क्या है। आपसे कोई पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इसका ट्रीटमेंट डिसोल्यूशन के टाइम पे तो बहुत इजी होता है। क्या ट्रीटमेंट होता है देखो, अगर बुक्स में इन्वेस्टमेंट शो हो रही है, क्या मतलब आपके असेट साइड में इन्वेस्टमेंट्स दिख रही हैं, आपके असेट साइड में इन्वेस्टमेंट दिख रही है, तो डिसोल्यूशन के टाइम पे आप क्या करोगे? ये जो आपका रियलाइजेशन अकाउंट है, डेबिट क्रेडिट, ऐसे ही होता है। आप रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करते हो, सारे असेट्स को क्रेडिट करते हो, ठीक है ना? तो सिंपल सी बात है, इस असेट को भी आपने डेबिट किया होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट, इसको क्लोज करने के लिए, मारने के लिए, है ना जी? इसको आप ले गए होगे रियलाइजेशन अकाउंट में, है ना? तो जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपको दिखाई दे रहा है लाइबिलिटी साइड में, उसको भी मार दो, मतलब उसको जिंदा रखने का कोई मतलब नहीं है। क्यों भाई? जो रिजर्व आपने जिस इन्वेस्टमेंट से रिलेट करके बनाया था, आपने इन्वेस्टमेंट की वजह से ही तो बनाया था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कि आगे जाके हमें डर लगता है कि यार हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन ना हो जाए, हमें लॉस ना हो जाए, जिसके लिए हम आज ही पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं। कैसे? प्रॉफिट का थोड़ा थोड़ा हिस्सा साइड करते जा रहे हैं। किस नाम से? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व नाम से। तो भाई अब जब फर्म बंद हो रही है, आप सारी की सारी इन्वेस्टमेंट लेकर चले गए रियलाइजेशन अकाउंट में, आपने सारी इन्वेस्टमेंट मार दी, तो उससे रिलेटेड रिजर्व का क्या करोगे? अचार लगाओगे? नहीं ना, उसे भी मार दो। और लाइबिलिटी साइड की सारी चीजों को मारने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? डेबिट। और क्रेडिट क्या हुआ होगा? रियलाइजेशन अकाउंट। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इधर आ गया होगा, ठीक है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इतना पार्ट क्लियर। सेकेंड ट्रीटमेंट, बुक्स में इन्वेस्टमेंट शो ही नहीं हो रही। अरे बाप रे, आपकी बुक्स में इन्वेस्टमेंट दिख ही नहीं रही, बुक्स में इन्वेस्टमेंट दिख ही नहीं रही। अरे बाप रे, हो सकता है आपने इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड नहीं करी हो, बुक्स में नहीं रिकॉर्ड करी हो, तो दिख ही नहीं रही। अब क्या करोगे? अब जब बुक में इन्वेस्टमेंट दिख ही नहीं रही है, तो वो रियलाइजेशन अकाउंट में गई ही नहीं होगी। अनरिकॉर्डेड असेट, हमने क्या सिस्टम समझा था कि अनरिकॉर्डेड असेट का हम कोई रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं डालते, सीधा जब वो बिकेगा उसके पैसे रियलाइजेशन अकाउंट में डालते हैं। पूरा समझा हुआ है ये। तो ये अनरिकॉर्डेड असेट हो गया भाई, ये रियलाइजेशन अकाउंट में आया ही नहीं आया। तो इससे रिलेटेड जो हमने रिजर्व बनाया है IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वो क्यों आएगा रियलाइजेशन अकाउंट में? वो भी नहीं आएगा, नहीं आया। तो भैया वो कहाँ जाएगा? रिजर्व है ना, सॉरी रिजर्व है ना, वो रिजर्व है। रिजर्व कहाँ जाता है? कहाँ जाता है रिजर्व? सिंपल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि अब इस रिजर्व की हमें कोई जरूरत ही नहीं है। हमें पहले केस में भी रिजर्व की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अब सब कुछ हम बंद कर रहे हैं, पर हम इन्वेस्टमेंट को भी रियलाइजेशन अकाउंट में ले गए, तो उससे रिलेटेड जो हमने रिजर्व बनाया उसे भी रियलाइजेशन अकाउंट में ले गए। लेकिन सेकेंड केस में जब आपकी बुक्स में, आपकी बैलेंस शीट में असेट साइड में इन्वेस्टमेंट दिख ही नहीं रही, तो वो रियलाइजेशन अकाउंट में गई नहीं, इसीलिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आएगा। अब ये रिजर्व है जिसका कोई काम अब नहीं है, तो
तो इट इज एज गुड एज जनरल रिजर्व। ये ऐसा रिजर्व होगा जिसका कोई काम नहीं है, तो ये कहाँ जाएगा बच्चा लोग, ये जाएगा कैपिटल अकाउंट में। तो ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ट्रांसफर होगा टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर? यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत? आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। दिस इज द सिंपलेस्ट ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। व्हाट इज द फर्स्ट ट्रीटमेंट? अगर इन्वेस्टमेंट बुक्स में दिख रही है, आपने उसे बंद करने के लिए उसे रियलाइजेशन अकाउंट में ले गए होंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को भी रियलाइजेशन अकाउंट में ले जाओ, सिंपल, बस यही करना है। तो जब इन्वेस्टमेंट बिकेगी उसका पैसा भी आप रियलाइजेशन अकाउंट में ले जाओगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का कोई आपको पैसा थोड़ी ना देने वाला है। ये क्या बिकेगा? क्या कुछ नहीं, ये लाइबिलिटी भी नहीं है, कुछ नहीं है, सीधा बस रियलाइजेशन अकाउंट में ले गए और सिंपल, और इसका कुछ नहीं करने वाले। लेकिन अगर आपकी बुक्स में इन्वेस्टमेंट दिख ही नहीं रही तो आप उसे रियलाइजेशन अकाउंट में लेके ही नहीं गए होगे। तो जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिख रहा है उसको सीधा पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर दो, क्योंकि अब इसकी नीड ही नहीं है, फर्म ही बंद हो रही है। इतना क्लियर सबको? ये ट्रीटमेंट होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब जो हमारा नेक्स्ट रिजर्व है वो है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। अब मैम ये क्या होता है? देखो, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व क्या होता है, हमें क्या लगता है, हमारी फैक्ट्री में वर्कर्स काम कर रहे हैं, हो सकता है गलती से किसी को लग जाए, है ना, कोई बीमार पड़ जाए जिसके पैसे हमें देने पड़ जाए, हमारी फैक्ट्री में काम करते वक्त इनको चोट लग जाए तो हमें इनको कंपेंसेट करना पड़ जाए, हमें इन्हें पैसे देने पड़ जाए, हो सकता है ऐसा, हो सकता है। तो हम क्या कर रहे हैं, फ्यूचर की चिंता है हमें, तो हम आज ही सतर्क रह रहे हैं। आज सतर्क कैसे रह रहे हैं? आज ही हम प्रॉफिट से थोड़ा 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 हिस्सा साइड करते जा रहे हैं। किस नाम से साइड करते जा रहे हैं? वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व नाम से। ठीक है, इतना क्लियर? हमने साइड कर दिया। ओके, अब हमने साइड कर दिया, अब क्या होगा, अब हम फर्म को बंद कर रहे हैं, अब टाइम आ गया फर्म बंद होने का, डिसोल्यूशन का। तो उस केस में वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व का क्या होगा जी, क्या होगा? अभी बताती हूँ क्या होगा। बहुत सिंपल ट्रीटमेंट है, लेकिन आप सबका ध्यान चाहिए मुझे, ठीक है? ओके, इसके डिफरेंट अपन केसेस बनाएंगे और सीखेंगे। देखो, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व आपने मान लो 10,000 का बनाया हुआ है, मतलब बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में आपका वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व दिख रहा है 10,000 का। ये एक स्पेसिफिक रिजर्व हो गया, आपने वर्कर्स के लिए बनाया है, ठीक है। अब जी डिसोल्यूशन के टाइम पे कोई वर्कर पैसे लेने आया ही नहीं, किसी को कुछ हुआ ही नहीं है। जब फर्म बंद हो रही है तब तक किसी को कुछ हुआ ही नहीं है, कोई भी वर्कर किसी भी टाइप की कंपेंसेशन लेने आया ही नहीं है, किसी को कुछ हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो आपके ये पैसे बच गए ना 10,000, आप तो खुश हो जाओगे, नाचोगे, बच गए 10,000, खुश हो जाओ, काय की चिंता, ये 10,000 आपके बच गए ना, आप तो खुश हो जाओ, अरे मजे आ गए, 10,000 रुपए अब हमें कहीं खर्च ही नहीं करने, हमने प्रॉफिट से अलग अलग करके किस नाम से अलग किए थे, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। अब एक्चुअल में कोई वर्कर आया ही नहीं पैसे लेने, किसी को कुछ हुआ ही नहीं, भगवान की दया हो गई। ठीक है, तो ये पूरे 10,000 रुपए हमारे बच गए, मस्त मजा आ गया, बच गए। ठीक है, तो ये क्या है, इट इज एज गुड एज जनरल रिजर्व। क्यों? अब इनका कुछ काम रह ही नहीं गया, कुछ काम नहीं रह गया मैम। हाँ जी, कुछ काम नहीं रह गया। क्यों नहीं रह गया? क्योंकि अब ये नीड के ही नहीं है, किसी काम के ही नहीं है भाई। जब ये किसी काम के ही नहीं है तो इनका क्या यूज करोगे आप? वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है, 10,000 रुपए कहीं और खर्च करने ही नहीं है, ये इट इज एज गुड एज प्रॉफिट। तो प्रॉफिट किसको मिलता है? पार्टनर्स को। सिंपल। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ये पूरे 10,000 हम ट्रांसफर करेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल में इसको कर देंगे जी ट्रांसफर। क्लियर कि नॉट क्लियर? अभी बताइए, आप लोगों को ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई?
क्लियर हो गई। अब थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक है। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व सेम है 10,000 का, ठीक है, लेकिन कुछ वर्कर हमसे कंपेंसेशन लेने आए जी, आए मतलब उन्होंने बोला जी हमें लॉस हो गया है, किसी को कोई हो सकता है बीमार हुआ हो, फैक्ट्री में कुछ हुआ हो, जिसकी वजह से वो फर्म से कंपेंसेशन लेने आए हैं। तो जब फर्म बंद हो रही है, डिसोल्यूशन के टाइम पे कंपेंसेशन लेने आए, कितनी कंपेंसेशन? 8,000 की। हाँ जी, कितनी कंपेंसेशन लेने आए? 8,000 की जी कंपेंसेशन लेने आए। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? देखो, आपने 10,000 रुपए, एक सेकेंड, पहले से ही अलग करके रखे थे, 10,000 अलग साइड में करके रखे थे। अब उसमें से डिमांड कंपेंसेशन कितने की आई है? सिर्फ 8,000 की। तो ये इसी से एडजस्ट हो जाएगा, मतलब कंपेंसेशन किससे एडजस्ट हो जाएगी? रिजर्व से। 8,000 की जो कंपेंसेशन है वो किससे एडजस्ट हो जाएगी? रिजर्व से। एंट्री क्या होगी? देखो ये नीड नहीं है, मैं समझाने के लिए, मतलब आपको फर्दर एक्सप्लेनेशन के लिए ये समझा रही हूँ। आपने कंपेंसेशन दी होगी, कंपेंसेशन टू बैंक, आपके 8,000 रुपए जी चले गए, कोई दिक्कत नहीं, विजिबल है सबको, ठीक है। 8,000 रुपए जी आपके चले गए, खुश हो जाओ। अब क्या करो, ये एक्सपेंस तो है, एक्सपेंस कहाँ जाता है? पीएनएल में, लेकिन हम इसे पीएनएल में नहीं डालने वाले। क्यों? हम बोलेंगे हमने अलग से इसके लिए रिजर्व बना के तो रखा है कि अगर इससे रिलेटेड कोई भी खर्चा हुआ तो हमने ये रिजर्व अलग से इकट्ठा करा हुआ है, इससे एडजस्ट करो। तो अब ये कंपेंसेशन किससे एडजस्ट होगी? वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व से। रिजर्व का क्या होता होगा? क्रेडिट बैलेंस। अब उसे एडजस्ट करना है, कम करना है, क्योंकि 10,000 में से 8,000 यूज हो गए, तो क्या होगा? ये डेबिट। तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 8,000, जिसमें हमने इस कंपेंसेशन को ट्रांसफर कर दिया 8,000। सिंपल, मतलब 10,000 के क्रेडिट बैलेंस में से 8,000 यूज हो गए, कंपेंसेशन का क्लेम आ गया, पैसे दे दिए वर्कर्स को, और इस एक्सपेंस को किसमें से एडजस्ट करा? वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व से, जो इसके लिए हमने बनाया था। अभी भी देखो 2,000 रुपए है, अभी भी क्या है? 2,000 रुपए है जी, है। हाँ, 10,000 में से 8,000 ही तो यूज हुए, हमने तो ज्यादा रिजर्व बना दिया था, 8,000 ही तो यूज हुए, 2,000 अभी भी है हमारे पास। दिस इज एज गुड एज प्रॉफिट। तो कहाँ ट्रांसफर होगा? पार्टनर्स कैपिटल में। तो एक्स्ट्रा अमाउंट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। इतना क्लियर सबको? क्रिस्टल क्लियर है ये जी बात, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, देखो जी, एक सेकेंड, हाँ जी। अब नेक्स्ट बात आती है, नेक्स्ट बात में क्या आया होगा? वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अगेन 10,000 का ही है, लेकिन क्लेम 12,000 का आ गया। ओ हो, आपने पैसे, मतलब आपने प्रॉफिट का हिस्सा इकट्ठा जो करा था कि भैया इतना इतना प्रॉफिट दिख रहा है, खुश मत हो जाओ, थोड़ा थोड़ा हिस्सा इकट्ठा करो। किस नाम से? वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व नाम से, कि आगे जाके कभी हमें वर्कर्स को पैसे देने पड़ गए तो इससे एडजस्ट हो जाए, ठीक है, ओके। ताकि फ्यूचर का प्रॉफिट कम नहीं होगा, रिजर्व से एडजस्ट हो जाएगी ये चीज, क्योंकि हमने थोड़ा थोड़ा हम इकट्ठा करते गए कि फ्यूचर में हो सकता है वर्कर्स हमसे पैसे मांगने आ जाएं, ठीक है। आपने इकट्ठा किए 10,000, क्लेम कितना आ गया? 12,000 का जी, 12,000 का। अरे भाई साहब, 10,000 इकट्ठा किए थे, क्लेम ज्यादा का आ गया, क्लेम 12,000 का आ गया। इस केस में क्या करते हैं? देखो, इस केस में एनसीईआरटी में जैसा सॉल्यूशन किया हुआ है ना, हम वो फॉलो करेंगे। इस केस में एनसीईआरटी में जैसा सॉल्यूशन किया हुआ है, हमें वो फॉलो करना है, ठीक है। देखो, उसके बाद दूसरा सॉल्यूशन भी मैं बताऊंगी आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, लेकिन वैसे जो एनसीईआरटी ने सॉल्यूशन किया है हमें वो ही फॉलो करना पड़ेगा।
एनसीईआरटी ने क्या बोला है, इसमें सीधा सीधा दिमाग मत लगाओ, क्या बोलो, ये रिजर्व है, लाइबिलिटी साइड है, जैसे सारी लाइबिलिटी साइड जो भी आइटम होता है जनरल रिजर्व को छोड़ के वो रियलाइजेशन अकाउंट में आता है, हाँ आता है, वैसे ही ये वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व रियलाइजेशन अकाउंट में डालो। ठीक है, डाल दिया भाई। इसको हमने पूरे को क्या माना, लाइबिलिटी माना। ठीक है, इस पूरे रिजर्व को हमने क्या मान दिया, लाइबिलिटी मान दिया। क्लेम आ गया ना हमारे ऊपर, और ज्यादा का ही क्लेम आ गया। वो बोल रहे हैं दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। आपने कितने पैसे इकट्ठा किए थे, 10,000, मतलब आपने ये सोच रहे थे कि 10,000 तक का क्लेम आपके ऊपर आ सकता है, आपने उतने पैसे इकट्ठे करे हैं। ठीक है, ये लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी कहाँ जाती है, रियलाइजेशन अकाउंट में। इस रिजर्व को करो बंद, मतलब इसे मार दो। कहाँ डालो, रियलाइजेशन अकाउंट में, हमने डाल दिया। ठीक है, अब जो ये नेक्स्ट है, ये क्या है जी, लाइबिलिटी का पेमेंट। ये नेक्स्ट क्या है, लाइबिलिटी का पेमेंट। हाँ जी, तो जिस तरीके से कोई भी लाइबिलिटी का पेमेंट होता है, लाइबिलिटी को ट्रांसफर करने की क्या एंट्री होती है, लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, मतलब वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, मतलब रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में ये 10,000 रुपए चले गए हैं लाइबिलिटी के। चले गए नहीं चले गए हैं, चले गए हैं, चले गए। अब वो बोल रहे हैं 10,000 की लाइबिलिटी ट्रांसफर की है, पर पेमेंट इसका कितना कर दिया है, 12,000 का। तो सिंपल एंट्री क्या होगी, लाइबिलिटी पेमेंट की एंट्री आप क्या करते हो रियलाइजेशन में, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि असेट को बेच के सारा पैसा रियलाइजेशन अकाउंट में आया है, वहीं से तो आप लाइबिलिटीज का पेमेंट करते हो। तो ये भी एक लाइबिलिटी है जिसे आपने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करा है और इसका पेमेंट करा है। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, सिंपल। ये एंट्री 1 सेकेंड विजिबल है सबको, ओके 1 सेकेंड। ये वाली एंट्री होगी 12,000 से, और जो लाइबिलिटी ट्रांसफर करने की एंट्री थी वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, वो एंट्री होगी 10,000 से। इट इज एज गुड एज बुक्स में कोई लाइबिलिटी दिख रही है 10,000 की, लेकिन उसका पेमेंट आपने 12,000 का किया। सिंपल, इसे बिल्कुल वैसे ट्रीट करना है। ठीक है, तो देखो हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व तो अच्छे से समझ में आ गया। दो ट्रीटमेंट है इसके, क्या ट्रीटमेंट, अगर बुक्स में इन्वेस्टमेंट दिख रही है उस इन्वेस्टमेंट को बाकी एसेट जैसा ट्रीट करो, रियलाइजेशन अकाउंट में डालो, उससे रिलेटेड जो रिजर्व इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व उसको लाइबिलिटी साइड में डालो। मतलब जैसे कोई भी लाइबिलिटी रियलाइजेशन अकाउंट में आएगी वैसे ही इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी रियलाइजेशन अकाउंट में आएगा। बस डिफरेंस ये है, हर लाइबिलिटी का पेमेंट होगा लेकिन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का कोई पेमेंट नहीं होता है। ठीक है, ओके क्लियर। और अगर बुक्स में इन्वेस्टमेंट दिख ही नहीं रही है तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का कोई काम नहीं है, वो रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आएगा, सीधा पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर होगा। क्लियर, ओके। नेक्स्ट इज वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। इसका फर्स्ट ट्रीटमेंट, हमारी बुक्स में बैलेंस शीट साइड की लाइबिलिटी साइड में वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व दिख तो रहा है, लेकिन उसके रिगार्ड में कोई पेमेंट नहीं, कोई क्लेम हमें नहीं करना, तो ये बिल्कुल फ्री रिजर्व की तरह है, ये पूरा का पूरा ट्रांसफर होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। गुड। सेकेंड, हमारी बैलेंस शीट में रिजर्व दिख रहा है लेकिन क्लेम उससे कम अमाउंट का आया है। ठीक है, तो जितने अमाउंट का क्लेम है वो अमाउंट रिजर्व से एडजस्ट हो जाएगा, और बचा हुआ इज एज गुड एज प्रॉफिट, वो सीधा पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे 10,000 का रिजर्व है, क्लेम 8,000 का आया है, तो पहले तो पेमेंट कर दो इस क्लेम की, और ये 8,000 का जो एक्सपेंस है वो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व से एडजस्ट होगा, तो रिजर्व बच कितना गया, 2,000 का, वो क्रेडिट बैलेंस इट इज एज गुड एज प्रॉफिट, सीधा पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर होगा। ठीक है, थर्ड में है कि रिजर्व कम का है और क्लेम ज्यादा अमाउंट का है, तो यहां पर हम इसका बिल्कुल लाइबिलिटी की तरह ट्रीटमेंट करते हैं। डिसोल्यूशन के टाइम पे जैसे कोई भी लाइबिलिटी रियलाइजेशन अकाउंट में जाती है, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा। जैसे डिसोल्यूशन के टाइम पे लाइबिलिटी का पेमेंट होता है, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व का जितना क्लेम है मतलब उतना पेमेंट हम कर रहे हैं उसका पेमेंट होगा। When the claim is higher than the reserve created, this is the third case. Second case, when the claim is less than the reserve created, तो जो बैलेंस होता है वो पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर होता है। और फर्स्ट केस, when there is no claim, then the whole amount is transferred to partners capital. Okay,
मैं लिख भी दूं ये चीज, नो क्लेम, so whole workman compensation reserve transfer to partners capital account. ठीक है। सेकेंड केस, when claim less than reserve, so reserve minus claim, that is balance transfer to partners capital. Okay. Third case, when claim amount is more than workman compensation reserve, treat workman compensation reserve as liability. ओके, तो उसको अपन ट्रांसफर करेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्लेम अमाउंट is payment of liability, this is also transfer to realization account. तो क्लेम अमाउंट रियलाइजेशन अकाउंट में जाता है, मतलब इट्स अ पेमेंट, तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, और लाइबिलिटी ट्रांसफर करने की क्या एंट्री होगी, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व टू रियलाइजेशन। ठीक है, मैं एंट्री भी नोट डाउन कर लूं आप लोगों के लिए। इसकी एंट्री होगी वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और इसकी एंट्री होगी, पेमेंट की एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, ये तो 12,000 से होगी और ये हमारा 10,000 से होगी। अब इसका जो भी इफेक्ट है वो ऑटोमेटिकली रियलाइजेशन अकाउंट में आ जाएगा। लॉस ही एक तरीके से 2,000 का ऑटोमेटिकली रियलाइजेशन अकाउंट में आ जाएगा। क्लियर? तो आज हमने दो कंसेप्ट समझे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कंसेप्ट एंड वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। थोड़े से और कंसेप्ट बचे हैं, बट मैं चाहती हूँ कि मैं इसे नेक्स्ट क्लास में करवाऊं, एक रिफ्रेश तरीके से कराऊं, बिकॉज इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मैंने वो सारे कंसेप्ट कवर कर लिए हैं जो आपको सम्स में हेल्प करेंगे, मतलब आप कोई भी टाइप का सम खोल लो, हाल उसे सॉल्व कर लोगे। इस तरीके से मेरा ये मतलब पर्पज है, इसलिए मैं सारे कंसेप्ट को पहले कवर करा रही हूँ। तो अपन अभी नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, छोटे छोटे से थोड़े और कंसेप्ट हैं जिन्हें नेक्स्ट क्लास में अपन कंटिन्यू करेंगे। ओके बच्चा लोग, थैंक यू सो मच एंड कीप स्माइलिंग। ओके, बाय बाय।